हेलो एवरीवन, सो लेट्स वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। टेंस के जो पार्ट्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने पढ़ लिया था कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से होते हैं और उसके क्या कहते हैं, सब डिविजन्स कितने होते हैं, हमने सारे पढ़ लेते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं पास्ट टेंस पे। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस, तो ये तो देखिए, पास्ट से तो आप लोग ये तो समझ पा रहे होंगे कि पास्ट क्या होता है। मतलब पुरानी चीज़ें जो बीत चुकी होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें दिया ना सिंपल पास्ट टेंस, हमारे पास वो दिया हुआ है कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। अब जैसे मैं बताऊँ कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, तो इसमें वर्ब में किसका यूज़ होगा? वाज और वर का यूज़ होगा। ठीक है, और इसे भूतकाल में किसी की पहचान या गुणवत्ता क्या करना, मतलब भूतकाल बीता हुआ जो कल होता है उसके बारे में बताता है कौन? सिंपल पास्ट टेंस। इसमें किसका यूज़ होता है? वाज और वर का। अब इसमें वाज और वर का यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, तो इसके स्ट्रक्चर है जैसे पॉजिटिव में देख लीजिए, सब्जेक्ट होगा, वाज और वर होगा, नाउन होगा। ठीक है, नेगेटिव में वाज सब्जेक्ट होगा, वाज नॉट और वर नॉट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ऑब्जेक्ट में वाज वर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। अब वाज में कौन कौन से कहाँ कहाँ वाज का यूज़ होगा? जहाँ आई, ही, शी, इट या नेम या सिंगुलर पर्सन जहाँ पे होता है वहाँ पे लगता है वाज का यूज़ होता है। और वर का क्या होता है? जहाँ पे प्लूरल हो या यू, वी, दे एक्सेट्रा ये सब चीज़ें हों, वहाँ होता है आपका वर का यूज़ होता है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे हम बता दें, इसके एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, जैसे आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर थी, आई वॉज अ टीचर, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? किस में आ जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में। अब आप देख लीजिए, आई वॉज अ टीचर, देखिए आई, ठीक है, सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर हो गया जब आई मतलब मैं, तो आई के साथ किसका यूज हो जाएगा? वो वॉज का यूज हो जाएगा। और नाउन या एडजेक्टिव की जगह पे आई वॉज ए टीचर हो गया, खत्म सेंटेंस। ऐसा ही नेगेटिव जो होता है उसका देख लें, तब सब्जेक्ट में देख रहे हैं सी वॉज नॉट माई आंट। ठीक है, तो सी सब्जेक्ट, तो सी क्या हुआ? सिंगुलर हो गया, तो वॉज का यूज हो जाएगा यहाँ पे, सी वॉजंट या सी वॉज नॉट माई आंट। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, वर यू इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में हो? तो वर, ठीक है, वर यू बोल रहा है, तो यू के साथ किसका यूज जाएगा? वर का, तो वर यू इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में हो? तो ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट। अब आ जाते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। किस पे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? जो कार्य खत्म हो चुका है, जो कार्य मतलब खत्म हो चुका है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कोई भी कार्य, वही है जो कार्य इसमें भूतकाल में की पहचान कर रहा है उसको वही कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस, और जो कार्य खत्म हो चुका है उसको हम लोग कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? तो पॉजिटिव में सब्जेक्ट, इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट रहेगा, इसमें डिड नॉट का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? डिड नॉट का। और सिंपल पास्ट टेंस में वॉज और वर का यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब क्वेश्चन मार्क में डिड सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका और इसमें कुछ नोट्स है जैसे मैं बता दूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो भूतकाल के जो रूटीन एक्शन होते हैं उसको व्यक्त करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब उसको व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे आई वेंट टू स्कूल बाई बस एवरी डे, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, पर किससे? बस से। ठीक है, आई वेंट टू स्कूल बाई बस एवरी डे। तो यहाँ देख लीजिए, वर्ब का तो लग गया ना, वहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो हो गया आई वेंट टू स्कूल बाई बस एवरी डे। और कोई जैसे इसमें देखिए, अगर टाइम जाओ, जैसे अगर वाक्य की शुरुआत में इट्स टाइम, ठीक है, या इट्स अबाउट टाइम या इट्स हाई टाइम दिया हो, तो वहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म वॉज को छोड़कर, ठीक है, का प्रयोग होता है। जैसे आप एग्जांपल दें, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, इट्स टाइम यू स्टडीड, यही टाइम है जब तुमको पढ़ना चाहिए, तो यहाँ हो गया ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म लग गया। ठीक है, अब एक और है, इट्स टाइम के बाद टू का प्रयोग भी होता है, किसमें? वर्ब के बेसिक फॉर्म में या बेस फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे कैसे, यू डू कम हियर एवरी डे, तुम्हें यहाँ रोज़ एवरी
डे आना चाहिए, तुम्हें यहाँ रोज़ आना चाहिए। तो अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब पर जोर देना हो तो डू या डज को मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब सिंपल देखिए, पास्ट टेंस तो ख़त्म हो चुका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में पास्ट क्या कहते हैं आगे का जो टेंसेज होते हैं उसके बारे में आपको बता देंगे, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।